हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन की। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं बिग ओ नोटेशन विद एग्जांपल, जिसमें हमने सीखा था बिग ओ नोटेशन कैसे किसी फंक्शन का निकाला जाता है। तो आज हम देखते हैं ओमेगा और थीटा नोटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ओमेगा नोटेशन क्या होता है? ओमेगा नोटेशन जो है वो बेस्ट केस के लिए यूज़ किया जाता है। ओमेगा नोटेशन आपका बेस्ट केस के लिए यूज़ किया जाता है। बेस्ट केस का मतलब क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कोई कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी लेती है। देखिए, बिग ओ नोटेशन जो है, ओमेगा नोटेशन जो है वो बेस्ट केस के लिए यूज़ किया जाता है। बेस्ट केस मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कोई एल्गोरिदम रन करने के लिए, कंप्लीट होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेती है, वो आपका बेस्ट केस कहलाता है। बेस्ट केस है, मिनिमम अमाउंट टाइम में लेती है, इसलिए इसको एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड से डिनोट किया जाता है। मिनिमम है, जहां मिनिमम है मतलब लोअर बाउंड, तो ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है, जो बेस्ट केस के अंदर यूज़ होती है। अब हम ग्राफ चार्ट की बात करते हैं, तो ग्राफ में आप देखिए, ये आपके एन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और आपका ये टाइम ग्रोथ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका फंक्शन एफ एन है वो अबाव है फंक्शन जी एन के। जो ओमेगा नोटेशन है, जो लोअर बाउंड एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड जो है लाई करता है एफ एन से बिलो, एफ एन से बिलो लाई करता है, मतलब मिनिमम टाइम लेता है, लोअर बाउंड है, मिनिमम टाइम लेगा, दैट कॉल द बेस्ट केस। यह हम पहले डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में कि एन नॉट क्या होता है, कैसे एन नोट के थ्रू रिलेटेड होता है। एक बार हम वापस बताते हैं, एन नोट क्या होता है? एन नोट वो फंक्शन या वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल होता है जिसके बाद हमेशा सी जी एन जो है वो एफ एन से बिलो लाइज करेगा। इससे पहले देखिए, यहाँ पे इस तरह से फ्लक्चुएशन चल रहा है, तो कभी एफ एन ज़्यादा हो रहा है, कभी सी जी एन ज़्यादा हो रहा है। तो लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर के बाद, एक पर्टिकुलर इनपुट के बाद हमेशा एफ एन जो है वो सी जी एन से अबाव होएगा, यानी जो जी एन फंक्शन है वो बिलो लाई करेगा फंक्शन एफ एन के। तो इसका फॉर्मूला कैसे बन सकता है? सी जी एन, यानी जी एन जो है वो लाई करता है बिलो, तो सी जी एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एन। ओके, तो एफ एन बड़ा रहेगा सी जी एन से। हमने जहां पहले बिग ओ नोटेशन की बात की थी, जहाँ पे वो वर्स्ट केस था, उसमें फंक्शन एफ एन लेस देन था सी जी एन के, वहाँ पे जी एन की वैल्यू ज़्यादा थी फंक्शन एफ एन से। लेकिन इसमें मिनिमम लोअर बाउंड वैल्यू होती है, तो लोअर बाउंड एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड है, तो ये लोअर होगा, तो फंक्शन एफ एन जो है वो बड़ा होगा सी जी एन से। ठीक है, तो जो यहाँ पे सी है वो कांस्टेंट है, जहाँ पे सी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, और एन जो इनपुट है वो ग्रेटर देन एन नोट से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, और एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। जब ये कंडीशन लाइज करेगी तो एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ जी एन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गो की बन जाएगी। हम इसको अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। उससे पहले एक बार थीटा नोटेशन भी देखिए। थीटा नोटेशन में क्या था? थीटा नोटेशन जो है वो एवरेज केस के लिए यूज होता है। एवरेज केस के लिए ना तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, मतलब मिड का टाइम लगता है, तो वो एवरेज केस के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है? टाइट बाउंड होता है, टाइट बाउंड। ओके, तो थीटा नोटेशन के अंदर टाइट बाउंड जाएगा, वहाँ थीटा नोटेशन अप्लाई होगा, तो ये एवरेज केस के अंदर यूज आता है, यानी ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बीच में लाइज करता है। तो आप देखिए, ये जो फंक्शन एफ एन है वो लाइज कर रहा है C1 GN और C2 GN के बीच में, मतलब ये क्या ले रहा है? एवरेज केस लेके चल रहा है। ओके, तो फंक्शन एफ एन जो है वो C1 GN से तो कम है, लेकिन फंक्शन एफ एन C1 GN से तो बड़ा है, लेकिन C2 GN से स्मॉलर और इक्वल टू है। तो C1 GN इज लेस देन इक्वल टू एफ एन इज लेस देन इक्वल टू C2 GN, दैट्स इज एफ एन इक्वल्स टू थीटा GN, जहाँ पे C1 और C2 एज अ कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और n जो है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, और n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वही एन नोट के बाद, ये क्या होगा? एफ एन जो है वो C2 GN और C1 के मिड में लाइज करेगा एक पर्टिकुलर इनपुट के बाद। इससे पहले इनमें क्या होगा? कभी एफ एन ज़्यादा हो रहा है, कभी C1 GN ज़्यादा हो रहा है, कभी C2 GN फंक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये एवरेज केस में एफ एन जो है वो एवरेज केस बताएगा, दोनों के मिड में बताएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
यस, फाइंड ओमेगा एंड थीटा नोटेशन ऑफ फंक्शन एफ एन 3n+2। आपको ओमेगा फंक्शन और थीटा फंक्शन निकालना है, थीटा नोटेशन निकालना है फंक्शन 3n+2 का। तो हम जानते हैं gn क्या होता है, जो उसका n पे जो डिग्री है, यहाँ n की डिग्री 1 है तो यहाँ n हो जाएगा आपका gn। अगर यहाँ पे n स्क्वायर दिया हुआ होता तो gn यहाँ n स्क्वायर बन जाता। ओके, अब हम सबसे पहले ओमेगा नोटेशन निकालते, कैसे निकालेंगे? ओमेगा नोटेशन में हम जानते हैं कि fn शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू cgn होता है। तो यहाँ fn क्या है? 3n+2 विच इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू c। gn यहाँ पे क्या है? gn यहाँ पे है n। ओके, अब हमको क्या करना है? 3n+2 से 3n+2 जो है वो बड़ा रहे या इक्वल टू रहे इसके, तो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ c की वैल्यू, वैसे तो c की वैल्यू 1 रखने पर भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 2n रखने पर भी कंडीशन ट्रू हो रही है। अपन इसकी नियरेस्ट वैल्यू देते हैं और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें जब भी ओमेगा नोटेशन निकालना हो तो जो n का कॉफिशिएंट है वो ही इसका कांस्टेंट बन जाता है। तो n का कॉफिशिएंट यहाँ क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई है? 3। ओके, तो देखो 3n+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.n। तो यहाँ ये 3n के इक्वल टू और उससे बड़ा है, यानी 3n से +2 जो भी वैल्यू आएगी वो +2 इससे क्या होगी? हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ c तो निकल गया, अब हम n0 और n कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू को पुट कराते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, n की वैल्यू यहाँ पे रखी है 1। जब n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1 तो 3 1 जा 3 + 2 दैट इज 5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, n की वैल्यू यहाँ पुट करने पर वैल्यू हो जाएगी 3। क्या कंडीशन ट्रू है? यस, दिस इज कंडीशन ट्रू कंडीशन। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई है? 1। तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ fn इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ gn। gn यहाँ पे क्या है? n है ना। इसकी फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई? fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n फॉर ऑल, जहाँ पे फॉर ऑल n की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। मतलब n की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा रखने पर हमेशा ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा, fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू cgn, ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, fn इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू इज 3, दैट इज द आंसर। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन हम कैसे निकालेंगे? देखिए थीटा नोटेशन के लिए आपको गिवन है fn इक्वल्स टू 3n+2 सेम है, तो हमें पता है यहाँ gn क्या है? यहाँ gn वैल्यू है n, यहाँ पे gn वैल्यू n है और थीटा की कंडीशन क्या होती है? c1 gn इज ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू c2 gn, ये होती है थीटा की कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, सब इसमें दो कांस्टेंट वैल्यू निकाल, क्योंकि थीटा इज द टाइट बाउंड कंडीशन, मींस एवरेज फाइंड आउट करने का काम करता है। तो c1 और c2 दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे c1.n पुट कर रहे हैं gn की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3n+2 और c2 और यहाँ हो जाएगा आपके पास n। ओके, अब देखो यहाँ पे c1 यानी ये हमेशा क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, मतलब फंक्शन fn। तो हमने अभी ओमेगा नोटेशन में देखा था कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे c की वैल्यू अपन c1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 3n, है ना। ये एक तरह से किसको फाइंड आउट कर रहा है? ओमेगा कंडीशन का। ये वाला जो है वो c1.n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n+2, ये आपके ओमेगा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ भी हमने निकाला था c1 की वैल्यू, देन 3n+2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू c2n। अब हमें यहाँ c2 की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इससे बड़ा हो। तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा था किस तरह से निकालते हैं, जहाँ पे हमने बिग हो नोटेशन फाइंड आउट किया था। तो 3 से जस्ट एक ज़्यादा, 3 से ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4.n। ओके, ये देखिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 3n+2 जो है इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा या इक्वल है। अब हमारे पास c1 और c2 की वैल्यू तो आ गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? n0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले पुट n इक्वल्स टू 1। जब हम n रखते हैं यहाँ पे तो ये क्या बनेगा? 3 1 जा 3 + 2 5, ये कंडीशन तो ट्रू आ रही है। n की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये कंडीशन आ रही है 4। क्या ये कंडीशन ट्रू है?
ये वाला तो जा रहा है कि 3 इज लेस देन, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो दैट इज फॉल्स, मतलब ये कंडीशन गलत है। अब हमें n की वैल्यू रखते हैं 2, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 4 2 ज़ा 8, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, 8 जो है वो 6 से ज़्यादा और 8 8 के इक्वल या उससे ज़्यादा, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। इसका मतलब फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और कांस्टेंट c1 3 एंड कांस्टेंट c2 4 पर फंक्शन जो है वो थीटा नोटेशन को फॉलो करेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे लिख सकते हैं, fn इक्वल्स टू थीटा n for all n is greater than equal to 2 and c1 equals to 3, c2 equals to 4. That is the answer of this function. Okay. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, C1 C2 फाइंड आउट करा, टाइट बाउंड, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के अकॉर्डिंग। उसके बाद n की वैल्यू को पुट करा के देखा, जहाँ कंडीशन ट्रू हुई है उसी से ही पता चला कि n जब है 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद सारी कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब हमेशा fn जो है वो C1 और C2 GN के बीच में लाइज करेगा। दैट इज़ द टाइट बाउंड कंडीशन। सो दिस इज़ द कंप्लीट ऑफ ओमेगा एंड थीटा नोटेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।